आमेन। हालेलुया। सबको फिर से जय मसीह की। हालेलुया। आपका स्वागत है एक और बार इस आराधना सभा में। हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति को इस वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से नमस्कार कहता हूं। और आज परमेश्वर का वचन में हम पिछले सप्ताह में याकूब के विषय में कुछ बातों को मनन किया है और उससे आगे का एक कड़ी को मैं जोड़ना चाहता हूं। हर प्रचार, हर जो संदेश दिया जा रहा है वो संदेश इंडिपेंडेंट है, परंतु हर प्रचार पिछले कड़ी से मिला हुआ भी है। राइट? आप एक प्रचार को अकेले सुनेंगे तो भी आपका समझ में आ जाएगा, यदि आपको सीरियल वाइज सुनेंगे तब भी आपका समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप और मैं बाइबल के बारे में अच्छे से जानने वाले हो। हमारे बच्चों को बाइबल के कहानियां, बाइबल के जो पात्र है उनके बारे में ठीक और सटीक जानकारी हो। इसी वजह से मैं इस तरह एक एक करके प्रचार कर रहा हूं और कब तक ये चलते रहेगा वो मुझे भी पता नहीं है कि परमेश्वर विषय बदलने के लिए कहूंगा तो मैं जरूर विषय को बदल दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं नया नियम को साथ में जोड़ करके प्रचार करूं कि नया नियम में लास्ट में समाप्त करने की मेरी इच्छा होती है कि चलिए मैं नया नियम को भी साथ में शामिल कराता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग चलना, उसमें पिछले बार आप याकूब के जीवन के बारे में, उसके जीवन के शुरुआत के बारे में सुना है। आज मैं बात करना चाहता हूं कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ जैकब, याकूब का चरित्र का निर्माण। याकूब के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो अपना माता पिता के संग रहा युवावस्था तक, शादी होने का लायक तक, उसी उम्र तक वो अपना माता पिता के साथ रहा है। माता पिता के साथ रहने का समय उसके जीवन में ज्यादा कोई संघर्ष नहीं था, वो जो चाहा उसको मिला। बचपन में वो एक शर्मीली लड़का था, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो तंबुओं में रहता था, वो बाहर नहीं जाता था, मैदान में नहीं जाता था। उसका बड़ा भाई बड़ा साहसी था, शिकार खेलने जाता था और इसहाक उससे बहुत प्यार करता था, बड़ा भाई एसाव से। परंतु रिबका जो मां है वो याकूब से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मां के पीछे पीछे घूमने वाला, एक तंबुओं में रहने वाला, एक सीधा शांत स्वभाव का लड़का था याकूब। परंतु जब उसको मौका मिला उसने बाजी मान ली। अपने बड़े भाई से उसने बड़ा होने का जो आशीष है, पहलौठे का जो हक है, उसको तरीके से, उपाय से, योजना से उसने छीन ली। राइट? उसने अपने बड़े भाई से पहलौठे का हक छीनने के लिए ना तो दाल बनाए, ना तो रोटी बनाए, ना इंतजार की, बल्कि एक मौका उसको मिल गया, वो मौके का उसने फायदा उठाया है। राइट? आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मौके का फायदा उठाना है। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए आप चाहता है, परमेश्वर से कहिए मैं यहां पर हूं, प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। फिर हम उसके जीवन में बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने पिता से भी आशीष ले लिया। पिता से जब आशीष लेने के लिए उसकी मां रिबका ने उसकी सहायता की। वो पिता से आशीष छीनना नहीं चाहता था, मां की प्रेरणा की वजह से उसने पिता के सामने वो नाटक किया। वो नाटक के पश्चात उसको आशीष भी मिल गया, परंतु उसका आशीष पूर्ण नहीं था। हम किसी से भी आशीष पाए, जब तक परमेश्वर से मोहर ना लगे तब तक आशीष पूर्ण नहीं। आमेन। आप यदि देखा जाए तो आप किसी भी सर्टिफिकेट निकाल करके देखिए, यहां तक कि स्कूल का आपका सर्टिफिकेट से लेकर के अभी तक के आपने जितने कोर्स किया होगा या कहीं से आपको सरकार में से सर्टिफिकेट मिला होगा, कोई भी प्रमाण पत्र को, सर्टिफिकेट को आप निकाल करके देख लीजिएगा, स्टाम्प के बिना वो सर्टिफिकेट अधूरा है। साइन एंड स्टाम्प, अधिकारी का साइन होना, हस्ताक्षर होना और उसका मोहर लगना बहुत अनिवार्य है। पहलौठे का अधिकार भाई ने उसको दे दी,
पिता का आशीष पिता ने उसको दे दी, और परमेश्वर का मोहर लगे बिना यह पहलौठे का अधिकार और पिता का आशीष उसके जीवन में काम नहीं कर सकता था। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का मोहर लगना, परमेश्वर हां कहना बहुत जरूरी था। हालेलुया। और परमेश्वर के कार्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है कैरेक्टर, स्वभाव। हमारा विश्वास जीवन हमारा मसीही जीवन का आधार है, फाउंडेशन, राइट। हमारा विश्वास के साथ बहुत सारी चीजें जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास के साथ प्रार्थना जुड़ी हुई है, हमारा विश्वास के साथ वचन पढ़ना जुड़ी हुई है, हमारे विश्वास के साथ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं। उन बातें विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारा नींव है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कैरेक्टर या चरित्र हमारा मसीही जीवन का खंबे है। एक फाउंडेशन डालना, एक अच्छा फाउंडेशन डालना एक उत्तम निर्माण का पहला कार्य है। यदि आप अच्छा मकान बनाना चाहता है तो पहले नींव डालेंगे, और नींव आप अच्छे से डालेंगे, अच्छे से भरेंगे। नींव भरना, नींव डालना, फाउंडेशन, वो हमारा विश्वास है। लेकिन उसके बाद आप सोचेंगे खंबा, उसका पिलर कहां कहां खड़ा करना है। और विश्वास के साथ जब चरित्र मिल जाता है, एक इमारत, मसीही जीवन यदि एक इमारत है, उस इमारत का खंबे साथ साथ खड़े हो जाता है, बाकी सब उसके ऊपर की बात है। आपको और मेरे जीवन में जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होता है, परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना चरित्र वाले लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है, एक हद तक, एक सीमा तक। लेकिन किसी को परमेश्वर इस्तेमाल करना, वो स्वर्ग राज्य में जाने का लाइसेंस नहीं है, टिकट नहीं है, वीसा या पासपोर्ट नहीं है। मत्ती 7:21 में यीशु मसीह कहता है कि उन दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, राइट, और कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और अन्य अन्य भाषा बोले, चमत्कार किए, और यह सब हमने किया। क्योंकि मरकुस 16 अध्याय में प्रभु कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या क्या चिन्ह होंगे? वे नई नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सर्पों को उठा लेंगे, हानिकारक वस्तु भी पी जाए कोई हानि नहीं होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। किसके द्वारा होगा? विश्वास करने वालों के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के द्वारा। यानी फाउंडेशन ठीक है, विश्वास ठीक है। फिर अगले चरण में उसमें मत्ती में हम पढ़ते गए, प्रभु कहता गए, है कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। अरे बाप रे, ये जो दुष्ट आत्माओं को निकालना कुकर्म है, यह भविष्यवाणी करना क्या कुकर्म है, यह अन्य भाषा बोलना क्या कुकर्म है, यह चमत्कार करना कुकर्म है, बीमारों पर हाथ फेर करके चंगा करना क्या कुकर्म है। आजकल हाथ कम कोट फेर देते हैं। परमेश्वर के दासों को पहले से शायद कोरोना का आभास हो गया होगा, इसलिए वो हाथ फेरना बंद कर दिया, कोट हिला हिला करके भी लोगों को चंगा कर देता है। प्रभु क्या कहेंगे? कुकर्म करने वाले। क्योंकि हमारा कार्य नहीं, हमारा प्रचार नहीं, हमारा जीवन प्रभु के सामने मायने रखते हैं। मेरा प्रचार प्रभु के सामने कोई मायने नहीं रखते है। मैं जाकर के स्वर्ग में बोलूं, देखो यूट्यूब में मेरे प्रचार बहुत सारे लोगों ने सुना, फेसबुक में मेरे प्रचार बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने बोला इससे हम आशीष पाए। प्रभु कहे कुकर्म, जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुम्हारा मसीही आचरण कैसा रहा, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा, वो मेरे सामने मायने रखते हैं। इसलिए याद रखिए, हमारा विश्वास, हमारा फाउंडेशन जरूर है, उसके साथ आत्मिक बातें जुड़ा हुआ है, परंतु
हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र प्रभु के सामने मायने रखते हैं। प्रभु किसी को उचित तरीके से इस्तेमाल करना और उचित तरीके से इस्तेमाल करने के बाद स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमारे चरित्र पर निर्भर है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेंगे? विश्वास के साथ उत्तम चरित्र रखने वाले। आमीन। विश्वास तो चाहिए। विश्वास के साथ उत्तम चरित्र रखने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु इस संसार में आकर के, यीशु मसीह संसार में आकर के क्या नमूना दिखाया? बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का कौन सी नमूना लेते हैं मालूम है? कौन सी नमूना लेते गए? यीशु ने लोगों को चंगा किया, मुझे यीशु जैसा बनना। यीशु जैसा बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोगों को चंगा करना पड़ेगा। यीशु ने लोगों के लिए भविष्यवाणियां की। दैट मीन लोगों के मन के बातों को यीशु ने बताया। राइट? तुम्हारे मन में यह है। सामरी स्त्री से मिलने के समय यीशु क्या भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी की। यानी यीशु जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भविष्यवाणी करना पड़ेगा। है? कुछ लोग यीशु जैसा बनने के लिए क्या किया? मैंने अफ्रीका का एक पास्टर का वीडियो देखा। वो बिस्लरी का बोतल लाया, बिस्लरी का बोतल के ऊपर प्रार्थना की, कई बार प्रार्थना की, फिर कूदा, फिर अन्य भाषा बोला, फिर कूदा, फिर अन्य भाषा बोला, फिर हिलाया, फिर अन्य भाषा बोला। ये सब करने के बाद उन्होंने लोगों को चखने के लिए दिया। लोगों ने बोला वाओ, वाइन। यीशु जैसा बनने के लिए बिस्लरी का बोतल को हिला करके वाइन बनाने वालों का भी कमी नहीं है इस संसार में। वो क्या कोशिश कर रहा है? मुझे किसके समान बनना है? यीशु जैसा बनना। यीशु जैसा बनने के लिए पानी को वाइन बनाना है। राइट? हमारे जितने दूध के दुकान के लाइन में खड़े होने वाले भाई लोगों को यह सिद्धांत सिखाना चाहिए। वो पास्टर के पास भेज दिया जाएगा, वो सबका सिर पर हाथ रखे, बिस्लरी का बोतल को कैसे वाइन बनाया जा सकता है? पीले बोर्ड वाला दुकान के सामने लाइन तो कम हो जाएगा। राइट? लोगों को कितना फायदा होगा? लॉकडाउन में तो बहुत फायदा होते। घर में पानी भर भर के प्रार्थना करके लोग पी लेता। यीशु जैसा बनने का चक्कर यह नहीं है कि भाइयों बहनों आप मुझे गलत मत समझिए। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे अलौकिक सामर्थ्य आएंगे। वो अलौकिक सामर्थ्य आपका स्वयं का फायदा के लिए या यूट्यूब में डालने के लिए या वीडियो बना करके दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। जहां पर परमेश्वर का नाम को फैलाने के लिए पहले युग में प्रेरित लोग चिन्ह और चमत्कार का सहारा लेता था। जगह जगह वचन बताया करते थे, वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते थे। आज भी होता है, आगे भी होंगे। परंतु यीशु जैसा बनना चिन्ह और चमत्कार नहीं है। यीशु जैसा बनने का दूसरा तात्पर्य क्या है मैं बताऊं? यीशु जैसा बनने का अर्थ है यीशु जैसा चरित्रवान बनना। आमीन। महिलाओं के बीच में रहा लेकिन दाग लगने नहीं दिया। राइट? है ना? यीशु मसीह का जीवन को देखिए। यीशु मसीह के चेलों में अधिकांश, यीशु मसीह के 12 चेलों को छोड़ दिया जाए तो उनका इर्द गिर्द कौन रहते थे? महिलाएं। क्रूस के पास आप जाकर के देखिए, महिलाएं। लेकिन भीड़ के बीच में खड़े होकर के वो पूछने लगा, तुम में से कौन मेरे पाप के बारे में मुझे याद दिला सकते हैं? यदि मैंने किसी महिला से अभद्र व्यवहार की, यदि मैंने किसी महिला की तरफ बुरी नजर से देखा, यदि मैंने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया, कोई मेरे से बता सकते हैं? हालेलुया। अपने जीवन में दाग लगने के लिए नहीं देना। वो यीशु जैसा चरित्र है। आमीन। हालेलुया। यीशु जैसा चरित्र है। और दूसरा, तुम्हारा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। यीशु जैसा चरित्र है। हालेलुया। आमीन। आज बड़े बड़े चमत्कार करने वाले क्या करते हैं? बड़े बड़े चमत्कार करने वाले अपने इर्द गिर्द किसको लेकर के घूमते गए? बाउंसरों को। क्यों? कोई न मारे। यीशु बाउंसरों को लेकर के नहीं घूमता था। आमीन। यीशु को बाउंसरों की जरूरत नहीं थे। जब उसको पकड़ने के लिए लोग आए, उसका प्रभाव इतना था, लोग गिर गए, सिपाही लोग गिर गए। उन्होंने कहा मैं यीशु को, मुझे पकड़ो, इनको तो जाने दो, मेरे चेलों को जाने दो। अपने चेलों को हथियार उठाने से उन्होंने रोका।
का नेता, आज का मसीही नेता लोगों को भड़काते हैं। यीशु लोगों को भड़काने वाला नहीं था, वो था उसका चरित्र। हालेलुया। एक गाल पर थप्पड़ मारने वाले को दूसरा भी फेर देने वाला वो चरित्र, उसका जैसा बनना है। आमीन। क्षमा करने वाला चरित्र कालवरी के क्रूस में भी, हालेलुया, वो एक शब्द कह दिया होता सब भस्म हो जाता। उसने तीरे सीधे तौर पर यूं देख लिया होता तो पिलातुस कितना टुकड़ा क्यों ना हो जाता। आमीन। और पिलातुस के सामने, उन कतराने वालों के सामने जिस प्रकार भेड़ खड़ी है उस प्रकार यीशु खड़ा हो गया। इसका मतलब पिलातुस के चेहरे की तरफ आंखों से आंख मिला करके उन्होंने देखा नहीं। आंखों से आंख मिला करके देखा होता तो पिलातुस वही लुढ़क के गिर जाता, वही घूम लेता। लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया, अधिकार को समझा, अधिकार को माना, अधिकार के अधीन रहा। यह है चरित्र। चरित्र का कई पहलू है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, पर आप स्वर्ग तक पहुंचना है तो आपके और मेरे जीवन में चरित्र का निर्माण चाहिए। हालेलुया। और याकूब को इस्तेमाल करने से पहले, याकूब को आशीष का हकदार कहने से पहले, परमेश्वर जब यह कहने से पहले मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, याकूब का चरित्र का निर्माण परमेश्वर ने किया। आमीन। आप उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय और उसका 29वां अध्याय जब आप देखते हैं और उसका 30वां अध्याय में भी, उत्पत्ति का पुस्तक 28, 29 और 30, जेनेसिस चैप्टर 28, 29 एंड 30, ये 3 अध्याय जब आप देखोगे आप कह सकते हैं हाउ द कैरेक्टर ऑफ जैकब फॉर्म्ड इन द हाउस ऑफ लाबान। लाबान के घर में किस प्रकार याकूब का चरित्र का निर्माण हुआ। हालेलुया। एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहा था अपना माता पिता के साथ, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था वो माता पिता के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ बिताए। हालेलुया। आमीन। आमीन। आपका बच्चा घर का काम नहीं करता है, आपका बच्चा सुधरा हुआ नहीं है तो 2-3 साल हॉस्टल भेज दो, वो सुधर जाएंगे, घर का काम भी करेंगे, सब करेंगे। कई लोग, आप में से कई लोग अपने बच्चों को डराता है कि लोनी भेज देंगे। लोनी मत भेजना, वहां भरपेट खाना मिलता है। उस हॉस्टल में भेजो जिस हॉस्टल के खाने में कीड़ा भी निकलता हो, वेज और नॉन वेज एक साथ बनता हो। परमेश्वर याकूब को हॉस्टल ले जाना चाहता था। हालेलुया। आमीन। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम देखेंगे यहां पर एक सफर है। जर्नी फ्रॉम बेरशेबा टू हारान, बेरशेबा से हारान तक परमेश्वर उसको लेके गया। याकूब कहां पर रहता था? बेरशेबा में। बेरशेबा में कोई कमी नहीं है। बेरशेबा में सब कुछ बहुतायत से मिलता है। पिता का प्यार मिल रहा है, पिता का आशीष मिल रहा है, पिता गले लगा रहा है और मां का हाथ का खाना मिल रहा है, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, अच्छा मुलायम बिस्तर उसको मिल रहा है, नौकर चाकर है, तंबू के अंदर वो सुरक्षित है। उसको परमेश्वर दिखाना चाहता था मैदान का जीवन क्या है। उत्पत्ति 27वां अध्याय में उसका 41 से लेकर के 45 तक पढ़ने का समय, पढ़ना नहीं, हम देखते हैं कि याकूब एसाव से डर गया। एसाव कहने लगा मैं मेरा भाई को मार डालूंगा। शायद इसहाक ने, रिबका ने याकूब को कैन और आबेल की कहानी जरूर सुनाया होगा है? और कैन और आबेल की कहानी उसका मन में याद आया होगा, किस प्रकार आबेल के बलिदान पर प्रसन्न परमेश्वर हुआ तो कैन उसको जंगल में लेकर के गया, खेत पर लेके गया, उसको मार डाला। उसको लगा मेरा भाई भी अब मुझे मार डालेंगे। उसको रात में नींद नहीं आ रहा था, उसको दिन में चैन नहीं आ रहा था।
आकर रिबका अभी भी उसके बचाव के लिए आ गई। वो इसहाक के पास जाकर कहने लगी, अब मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटे को मार डालेगा, इसलिए इसको मेरे भाई के घर भेज दे। इसहाक ने अपने बेटे को बुलाया। अब हम 28वें अध्याय में आएंगे, चैप्टर 28, जेनेसिस 28 वर्सेस 1 और 2। पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे, मिलके पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना, पद्दन आराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। लड़का घर से शायद जाना नहीं चाहता था। मछली पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? कांटे में तो कुछ चारा डालना पड़ेगा। यहां पर चारा फेंक दिया। चारा क्या है? शादी। यहां रहेगा तो तेरा शादी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कनानी कन्याओं में से किसी को तू शादी कर ले। तू शादी करना चाहता है, शादी का लायक हो गया। तुम्हारे वहां पर लाबान जो है तुम्हारे मामा है, उसके घर में 2 बेटियां हैं, उसी में से किसी को शादी कर लेना। लड़का तैयार हो गया। बहुत बार बोला जाओ जाओ जाओ, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। तब पिता ने कहा, बेटा सुनो, तेरा शादी होना है, तेरा शादी का उम्र हो गया है और तू जा। और वो जाने के लिए तैयार हो गया। राइट, ओके। और उसका बेरशेबा से हारान तक का सफर का 2 कारण था। नंबर 1, वो अपना भाई से डरता था। भाई से बच करके वहां पर जाकर के छिप करके रहने के लिए, एक आश्रय, एक सहारा के लिए वो वहां से भागा। और दूसरा, उसके जिंदगी बनाने के लिए वो शादी करना चाहता था। उसके पिता और माता की इच्छा थी कि उस घर से उसकी शादी हो, इसलिए वो वहां पर जाना चाहता था। 2 कारणों से वो बेरशेबा से हारान की तरफ गया है। अब 28वें अध्याय में उसका 10वां पद से लेकर के 22वां पद तक, सारे पद हम नहीं पढ़ेंगे, 10 से लेकर 22 तक के पदों में जेनेसिस चैप्टर 28 वर्सेस 10 to 22, फर्स्ट एनकाउंटर विद गॉड। हम याकूब के बारे में देखते गए, पहली बार परमेश्वर से उसका मुलाकात, उसका मुठभेड़ हो रहा है। कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था अपना पिता के घर में। कभी फैमिली प्रेयर की, कभी नहीं की। उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा परमेश्वर को पुकारने का, परमेश्वर को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है। जब हम सब कुछ मिलता है तो उसको परमेश्वर को भूल जाता है। जेब में पैसा है, शरीर में तंदुरुस्ती है, घर कारोबार सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्ले बल्ले मजे में है, तो परमेश्वर किस काम का? परमेश्वर की जरूरत क्या है? परमेश्वर उसका परिवार का कंफर्टेबल लाइफ से थोड़ा सा दूर लेकर के आया। पहली बार वो मैदान में आए, चलते चलते कहां से कहां को जा रहा गए, बेरशेबा से हारान की तरफ जा रहा गए। वहां पर एक जगह पर पहुंचा, उस जगह का नाम लूस था, लूस। उस जगह पर जब वो पहुंचा, वहां पर उसको अंधेरा हो गया, इसलिए उसको नींद आ गई, क्योंकि वो थका हुआ था। पैदल चलते चलते जा रहा है, पैदल चलते जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस है उसका, मरुस्थल का पहला एक्सपीरियंस है। चलते चलते लूस नामक एक जगह पर पहुंचा। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जंगल होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लूस एक नगर बता रहा है, यानी बीच का एक स्थान था। वो वहां पर आबादी था। वो लड़का अकेला था, आबादी के बीच में भी वो अकेला। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा महसूस हुआ? आपके चारों तरफ लोग गए, फिर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? मेरे जीवन में कई बार ऐसा महसूस हुआ, लेकिन याद रखिए, आपके अकेलापन पर आपसे बात करने के लिए उतर आने वाला एक परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर आपसे क्यों बात नहीं कर रहा है मालूम है? क्योंकि आप अकेला परमेश्वर से बात करने के लिए अभी तक आया ही नहीं है। आप पापा के साथ है, आप मम्मी के साथ है, आप भाई के साथ है, आप परिवार के लोगों के साथ है, आप आपके काम के साथ है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप निकल के आ ही नहीं रहा है।
पिता के घर में रहते हुए परमेश्वर ने कभी भी उससे बातें नहीं की। क्यों बातें नहीं की? क्योंकि वो कभी अकेला परमेश्वर से बात करने के लिए समय निकाला ही नहीं। हालेलुया, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आपका जीवन? क्या आप परमेश्वर के साथ अकेले बात करने में समय निकालता है? यदि आप अकेले बात करने में समय नहीं निकालता है तो परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जहां पर आपको अकेले रख करके वो आपसे बात करेंगे। इसलिए जीवन का कठिनाइयों से मत डरिए, जीवन का परेशानियों से मत डरिए, जीवन का बेरोजगारियों में से मत डरिए, जीवन के कर्जाओं से मत डरिए, जीवन के दिक्कतों से मत डरिए। आप यदि अकेला है तो परमेश्वर बात करने के लिए उतर आने वाला है। आमीन। 12वां पद को जरा पढ़िए, 28 अध्याय का 12वां पद। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया, आमीन। वो अकेला था, डरा हुआ था, थका हुआ था, नींद आ गया, कोई कंफर्टेबल तकिया उसको नहीं मिला। शायद वो भी मेरे समान होगा, बिना तकिया का नींद नहीं आता। तो उसने पत्थर उठाया, तकिया बना करके अपने सिराने पर लगा करके वो सो गया। रात में परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। हर स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। कई बार लोग अजीब अजीब सा स्वप्न बताते हैं, कई बार लोग गवाहियों में स्वप्न बताते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि अभी तक जो बता रहा था वो स्वप्न है। फिल्मी कहानी जैसा लगता है। फिल्म में कभी कभी ऐसे रोमांचक सीन आता है, बाद में हीरो, तब हमें पता चलता है ये स्वप्न था। मास्टर जी भी देखता है। हालेलुया। देखिए, वो थका हुआ था, उसको नींद आ गया। रात में परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। वो स्वप्न था स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी। वो सीढ़ी से स्वर्गदूत उतरते गए, स्वर्गदूत चढ़ते गए, स्वर्गदूत उतरते गए, स्वर्गदूत चढ़ते गए। मैं आपको बताऊं, उस रात में ईमानदारी से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर बुरे स्वप्न ना आए, स्वर्गीय दर्शनों से भरे। मैं आपकी उपस्थिति को चाहता हूं। क्यों? अकेलापन, पहली बार अकेलापन का शिकार हुआ। वो परमेश्वर को पुकारा, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु, मैं आपको चाहता हूं प्रभु, मेरे पास आ, मैं माता पिता से दूर हूं। स्वप्न में परमेश्वर ने बताया, याकूब तू अकेला नहीं है। हालेलुया, तू अकेला नहीं है। मेरे स्वर्गदूत तेरे निगरानी करने के लिए पूरे रात उतरता गए और पूरे रात चढ़ता गए। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आप जब सोता है तब भी जागने वाला एक परमेश्वर है। ओ हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, इस्राएल का परमेश्वर कभी न उगता, कभी न सोता। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी रक्षा करने वाले एक परमेश्वर, आपको बचाने वाले एक परमेश्वर, आपको स्वप्न देने वाले एक परमेश्वर, आपके ओर निगरानी रखने वाले एक परमेश्वर। हालेलुया। पहली बार उस परमेश्वर का अनुभव याकूब को हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ, ना केवल उसने स्वर्गदूत का दर्शन देखा, आप उसके 13 से 15 तक पढ़ने का समय, 13 से 15 तक पढ़ने का समय हम जरा जल्दी पढ़ेंगे। 13 से 15, जेनेसिस 28:13 to 15।
उसमें यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। प्यारो, मसीह की परिवार में जन्म लेने से हमारा बात नहीं बनता। यदि हमारा माता पिता मसीही है तो हमारा बात नहीं बनता। हालेलुया। कई बार हमारे बच्चे सोचते हैं, बपतिस्मा से पहले हम पूछते हैं उद्धार कब पाया, पंखे की तरफ देखेंगे, कारपेट की तरफ देखेंगे। खैर मैं भी ऐसा ही था। दीवार की तरफ देखेंगे, खिड़की की तरफ देखेंगे, पता नहीं है उद्धार पाया कब। संडे स्कूल तो पढ़ा है, हमारा माता पिता मसीह है। गोदी में हम चर्च में आए थे या छोटे उम्र में हम चर्च में आए थे, हमको महसूस ही नहीं हुआ ऐसा भी कोई बात है। उद्धार पाने का अर्थ क्या है? बपतिस्मा नहीं है सर। उद्धार पाने का अर्थ है क्या परमेश्वर के साथ आपका मुठभेड़ पहली बार कब हुआ? यह हम याकूब उद्धार पा रहा है। याकूब उद्धार पा रहा है। पापा के घर में उद्धार नहीं पाया, मम्मी के घर में उद्धार नहीं पाया क्योंकि आराम का जीवन था। लेकिन अब परमेश्वर के साथ पहली बार उसका मुठभेड़ हो रहा है, पहली बार उसको महसूस हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ है। पहली बार वो ऐसा कोई स्वप्न देखा, पहली बार परमेश्वर की वाणी को उसने सुना। हालेलुया। चाहने वालों से बात करने वाला यीशु, और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे अब्राहम के साथ जोड़ देता, अब्राहम के साथ जोड़ देता। आपको और मुझे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जोड़ा है। यीशु जक्कई के घर में आया। यीशु जब जक्कई के घर में आया तो जक्कई कहां पर था? गुलर के पेड़ में था। यीशु उसको बुलाया, अपने घर में लेकर के गया। जक्कई ने बोला प्रभु मेरा जीवन बदल गया। कैसे? मैं अपना संपत्ति आधी संपत्ति बेच करके कंगालों में बांट दूंगा और 4 गुना में लोगों को देने के लिए तैयार हूं। जो मैंने अन्याय से कमाया है उसका 4 गुना मैं वापस कर दूंगा। सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी अब्राहम का एक संतान है, ये भी अब्राहम का एक संतान है। ये विश्वासी बना। अब तक यहूदी था, विश्वासी नहीं था। आज ये क्या बना है? विश्वासी। आप एक क्रिश्चियन हो सकता है लेकिन क्या आप एक विश्वासी बना है? मुझे इस बात का खुशी है। हमारे बच्चों से स्कूल में पूछा जाता है तो कहते हैं एम ए मसीह, है ना। कई लोगों का फॉर्म में वो अपने आप लिखते हैं, माता पिता कुछ नहीं बोलते, बच्चों को पता है। लेकिन मेरे प्यारे बेटे बेटियों, मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे बच्चों, हालेलुया, वो तो अच्छी बात है। आप समझते हैं आपका माता पिता किस मार्ग पर चलते गए, उस मार्ग को आप समझते गए, वो बहुत बड़ी बात है। परंतु क्या विश्वासी है? क्या विश्वासी बने? याकूब पहली बार विश्वासी बन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उसका मुठभेड़। जब हम विश्वासी बनता है परमेश्वर हमें किसके साथ जोड़ देता है? अब्राहम के साथ। और गलातियों का पत्रिया पढ़ने के समय वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है अब्राहम के आशीष यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने वालों को मिल गया। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। पुराना नियम में अब्राहम के आशीष मिलने के लिए एक यहूदी को खतना का रस्म से गुजरना पड़ता था। नया नियम में पवित्र आत्मा का माध्यम से यीशु उन आशीषों को हमें देता है। आप और मैं जब पवित्र आत्मा पाता है तो परमेश्वर, ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमें अब्राहम की आशीष के साथ जोड़ दिया है। यू कैन क्लेम, आप दावा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यदि किसी का माता पिता का डेथ हो जाए और उनका बैंक अकाउंट में धन है तो क्या करना पड़ेगा? उसको जाकर के
दावा करना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, या सर्वाइवल सर्टिफिकेट होता है, सर्वाइवर सर्टिफिकेट वो होता है, या कोई ना कोई चीज ले जाकर के बैंक में जमा करोगे तो बैंक वाला क्या करेंगे, वो पैसा नॉमिनी को देंगे, आपका नंबर देंगे, राइट। आमीन। क्योंकि मुझे कैसा पता, क्योंकि पिछले दिनों में किसी पास्टर का डेथ हो गया था, उनका थोड़ा सा एक अमाउंट बैंक में है और वो बैंक वाला दे ही नहीं रहा है, इसलिए हम में से 2-3 लोग जाकर के बैंक में बात करके आया है, इसलिए मुझे पता है ऐसा भी होता है। वी हैव टू क्लेम इट। जब तक दावा नहीं करोगे तब तक वो पैसा वहां पड़ा रहेंगे। घर पर कोई लेकर के देंगे नहीं देंगे। कोई बैंक वाला पैसा देकर लेकर के घर पर आकर के आपको देने वाला नहीं है। कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला आपके घर पर पैसा लेकर के आने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दावा करना पड़ेगा। अब्राहम की आशीष भी दावा करने वालों को मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से जो स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करता है, जो बिलवा करते हुए प्रवेश करता है। बिलवा करना, बिलवा करने का अर्थ है दावा करना। बिलवा करने का अर्थ है एक दूसरे को धक्का मुक्की करना नहीं है। शादी विवाह में प्लेट उठाने के लिए जो करते हैं, ऐसा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसा मिलेगा, दावा करने से। मैं अब्राहम का संतान हूं, अब्राहम के आशीष मेरे ऊपर है। हालेलुया। अब्राहम के आशीष मेरे ऊपर आने के लिए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से पानी का बपतिस्मा लिया और मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है परमेश्वर की ओर से इस बात का सबूत है कि आप अब्राहम का संतान है। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जोड़ दिया। कहता है कि तुम्हारा दादा अब्राहम के साथ मैंने वाचा बांधा, तुम्हारा पिता इसहाक के साथ मैंने वाचा बांधा। अब्राहम की आशीष इसहाक, इसहाक की आशीष याकूब, अब्राहम की आशीष मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। मैं दूंगा। जब तक तू आशीष नहीं पाएगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। जगह जगह तू जाएगा, वहां वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। हालेलुया। एक स्वप्न उसने देखा, परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा उसने पाया है। प्यारो, परमेश्वर का वायदा हमें चाहिए। द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वायदा हमें चाहिए। हमारा परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर है। वो वायदा करता है तो वायदा को पूरा भी करेगा। आपके लिए, मेरे लिए उसने जो जो वायदाएं किया है उन वायदाओं पर मनन कीजिए, वो वायदाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज मेरा समय थोड़ा कम हो रहा है। वचन 16-17 हम पढ़ेंगे। 16 और 17 इसमें क्या लिखा हुआ है, मिलके पढ़े। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को जोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। सुनिए, परमेश्वर को उपस्थिति के एहसास एकांत में हुआ। परमेश्वर के ऐसी उपस्थिति का एहसास मुलायम गद्दे पर उसको नहीं मिला। परमेश्वर का उपस्थिति का एहसास माता पिता के सुरक्षा में उसको नहीं मिला। जब माता पिता का सुरक्षा निकल गया, जब सब कुछ उसका जीवन का खत्म हो गया, जब वो अकेलापन में जीवन बिताया, जब वो अकेलापन में सोता रहा, परमेश्वर का उपस्थिति का एहसास उसको हुआ और वो कहने लगा, ये तो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। आर यू रियलाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति का एहसास करते हैं, या खाली बाइबल पढ़ते जाते हैं, खाली प्रार्थना करते जाता है, खाली एक यंत्र के समान विश्वासी बन करके चलते हैं, यांत्रिक विश्वासी, एक मशीन के समान मैं विश्वासी हूं। इतवार का दिन चर्च आना है, सोमवार का दिन ड्यूटी जाना है, कभी कभी फास्टिंग कर लेना है। एक यंत्र के समान विश्वासी मत बनिए।
हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति के एहसास कर लीजिए। अकेला में वो परमेश्वर को उपस्थिति के एहसास कर रहा है। वो कहता है दिस इज बदेल। बदेल उस जगह का नाम उसने क्या रखा? बदेल। बदेल का क्या अर्थ है? हाउस ऑफ गॉड। बदेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। पहली बार उसने परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस किया। आमीन। और 20 से 22 तक पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है? 20 से 22 तक मिलके पढ़े। याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेत्र से लौटा हूं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। राइट? यहां पर देखिए, यहां याकूब परमेश्वर के सामने एक शपथ खा रहा है। एक शपथ खाना, प्रभु मैं ये करूंगा। परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दिया, वो भी एक शपथ खा रहा है। अब याकूब का पहला शपथ का पहला भाग प्रार्थना है। उस प्रार्थना में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। अब देखिए 3 बातें हैं। वो 3 बातों की मांग कर रहा है। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरे संग रहे। ओ लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस। हालेलुया। सबसे पहले आपका प्रार्थना में क्या चाहिए? परमेश्वर तेरी उपस्थिति। आई नीड योर प्रेजेंस, आई नीड योर प्रेजेंस। सुबह उठ करके आप उसको बोलिए, आई नीड योर प्रेजेंस। मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति की मुझे जरूरत है। पर मनुष्य का सबसे पहले, एक विश्वासी का सबसे पहला जरूरत द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। हालेलुया। प्रोटेक्शन ऑफ गॉड है। ओ हालेलुया, आमीन। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते। यदि परमेश्वर के साथ नहीं हो, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हमारे साथ क्या क्या नहीं होता। अभी तक हमें सुरक्षा किसने दी? परमेश्वर ने दी। हालेलुया। हमारी दूसरी जरूरत है प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। हमारी पहली जरूरत क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। हमारी दूसरी जरूरत क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर की रक्षा, रक्षा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा तीसरी जरूरत है प्रोविजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रबंध। हालेलुया। परमेश्वर का प्रबंध, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। दैट इज गॉड्स प्रोविजन। ये 3 बातें याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड एंड प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की रक्षा और परमेश्वर का प्रबंध। मुझे 3 चीज चाहिए। आज आपको 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए, सब बोलिए, क्या चाहिए? हालेलुया। ओ प्रभु तेरी उपस्थिति, ओ योर प्रेजेंस, परमेश्वर तेरी उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको सब कुछ बनाता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको महान बनाता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको अभिषिक्त बनाता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको सब कुछ बना सकता है। सबसे पहले आपको जरूरत है परमेश्वर, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। I'm longing for your presence. परमेश्वर में तेरे उपस्थिति को चाहता हूँ। मैं बेताबी से तेरे उपस्थिति को इंतजार करता हूँ। जैसा एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को चाहते हैं, उसका गोदी चाहते हैं, आज कोई परमेश्वर की उपस्थिति को चाहे। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया, उसने कहा प्रार्थना का पहला पंक्ति में ये बोलो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य, तेरे उपस्थिति है। आज मेरे देश में तेरा राज्य आए, आज किसानों के बीच में तेरा राज्य
राज्य आए, आज भारत सरकार में तेरा राज्य आए, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तेरा राज्य आए, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तेरा राज्य आए। परमेश्वर तेरा उपस्थिति से मेरा भारतवर्ष को भर दे। हालेलुया, हालेलुया। रीमाना धीरा का नबा शमना धीरा अलगरा धीरा नबा नबा धीरा बाबा बाबा। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमिशन ऑफ गॉड। ओ हालेलुया। आपको जिस चीज की जरूरत है वो देने का वायदा वो करता है। उसकी उपस्थिति, उसका सुरक्षा और उसका प्रबंध आपके लिए है। मैं मेरा समय खत्म होने की वजह से मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसका कंटिन्यूएशन मैं अगले सप्ताह करूंगा। ओ रामाना धीरा बाबा, प्रार्थना के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े हो जाए। थोड़ा अपने आवाज को उठाइए। रीमाना धीरा बाबा, आई नीड योर प्रेजेंस, आई नीड योर प्रेजेंस। तेरे उपस्थिति से भर दे। हालेलुया। मुंह खोल करके बोलिए, तेरे उपस्थिति से मुझे भर दे, तेरे उपस्थिति से मुझे भर दे। तेरे सुरक्षा से पकड़े तेरे उपस्थिति। हालेलुया। तेरे प्रबंध से पकड़े तेरे उपस्थिति। सबसे पकड़े मेरे जीवन में तेरे उपस्थिति को मैं चाहता हूँ। हालेलुया। रीमाना धीरा बाबा, री बाबा बाबा बाबा, री बाबा बाबा, री बाबा बाबा। आप अकेला हो सकता है, आप जंगल में हो सकता है, आप शहर में हो सकते हैं, सबके बीच में आप अकेला महसूस कर सकता है। आप थके हुए हो सकते हैं, आपके अंदर आपको डर सदा रहा हो, लेकिन यीशु का उपस्थिति आपको परफेक्ट बना देंगे। यीशु का उपस्थिति आपको सिद्ध बना देंगे। यीशु का उपस्थिति आपको पवित्र बना देंगे। यीशु का उपस्थिति आपका थकावटों को दूर करेंगे। यीशु का उपस्थिति आपका अकेलापन को दूर करेंगे। यीशु का उपस्थिति आपका डर को दूर करेंगे। तेरे उपस्थिति से, तेरे उपस्थिति से, तेरे उपस्थिति से, तेरे उपस्थिति से। प्यारे परमेश्वर, हम आपको उपस्थिति आज सुबह का समय इतवार की आराधना में आपको उपस्थिति का आपने हमें साथ दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु याकूब अपने कंफर्ट जोन में था, आपने उससे बात नहीं की क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए उपलब्ध नहीं था। कई बार हमारे व्यस्तता के बीच में, हमारे नौकरी के बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे कामकाज के बीच में, हम आपके साथ अकेला समय बिताने में हम पिछले दिनों में प्रभु हालेलुया कर नहीं सका, हमें क्षमा कर दे। व्यस्तता के बीच में भी अकेले आपके लिए समय निकालने में हमारी सहायता कर। हमें से कई लोग थके हुए हैं, हमें से कई लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हमें से कई लोग डरे हुए हैं। परमेश्वर उनको आपका उपस्थिति से भर दे। उनसे बात कर कि वो अकेला नहीं है। जब जब उन्होंने सोचा वो अकेला है, आप प्रभु अपना स्वर्गदूतों का सुरक्षा उनको दिया, उसके ऊपर आप उनसे बातें की। आप उनसे बातें करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। हमें प्रभु क्या चाहिए? आपकी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति। जहां हम आपकी उपस्थिति है वहां आपकी सुरक्षा है, जगह हम आपकी उपस्थिति है वहां आपका प्रबंध है। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपका प्रबंध के लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में हमें दिए गए तमाम बातों के लिए धन्यवाद। हम हमारे जीवन, पूरी कलीसिया, हर एक परिवार, हमारा देश, किसानों की समस्या, सरकार की समस्या, हमारे देश के अलग अलग बातों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति सब बातों को बदल सकता है। वो हमारे देश को इस वक्त जरूरत है। धन्यवाद देता है। ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया।